नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। इस वक्त हम भाजपा के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर हैं। यहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें यहां से राणा साहब के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां इनका ट्रांसपोर्टर घेराव कर रहे हैं। और कल उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था कि काफी सारी गाड़ियां जो है ब्लैकलिस्ट की जा रही हैं। 28 तारीख को एक प्रेस वार्ता की गई थी, उसके माध्यम से बताया था कि क्या कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक विभाग जो है वो रुका नहीं है। और अब स्थिति जो है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि सड़कों पर उतरने की नौबत जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आज ये घेराव का कोई विशेष कारण? भाई साहब, बात ऐसी है, ये घेराव नहीं है। पहले भी हमारा जब फिटनेस का मसला हुआ था तो हम हेल्प के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी के पास आए थे। वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और वो एक्चुअल में बीजेपी के ट्रांसपोर्ट के भी हेड हैं। तो पहले भी जब फिटनेस को लेके था तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बातचीत करके हमारे उस मसले हल करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम पूरे ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के सब, क्योंकि ई चलान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो सिविल सोसाइटी के आप बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे। जो हम आज देवेंद्र राणा जी से ये उम्मीद लेके आए कि जैसे वो शाना बिशाना पहले हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ अवाम के साथ खड़े होते हैं, आज भी पूरी हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ऐसे ही खड़े होंगे और हमारे मसले का हल निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा जी भी रोड में हों। हम उनसे ये उम्मीद लेके आए हैं। आज अगर बात नहीं बनती और वो रोड पर नहीं बनती तो बिल्कुल हम रोड में आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ रोड में होंगे। वो अगर रोड पर आने के लिए भी तैयार नहीं होते तो फिर देखिए, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अवाम के साथ पूरे खड़े होंगे और हमेशा खड़े होते रहे और आगे भी खड़े होंगे। थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं कितनी गाड़ियां इस समय तक? राणा जी से एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद वो भी बैठेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपने उनसे पूछने, आप उनके लिए भी छोड़ दीजिए थोड़े से क्वेश्चन, तो उनसे मिल लेते हैं एक बार। उसके बाद अच्छा सर, थोड़ी सी जानकारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी जो बोले सो निहाल। जय श्री राम। जय श्री राम। सारे एक मिनट चुप करो। जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, वो जम्मू कश्मीर की इकानमी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर की जी इकानमी है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और साढ़े लोग भी जोड़े ना, अगर कोई प्रॉस्परिंग इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट है तो टूरिज्म। लेकिन पिछले कोई 5-6 साल तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है स्ट्रगल कर रही है फॉर सर्वाइव, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़े इशूज हैं। मैं उनसे जाना नहीं चाहता, बड़े इशू। दूसरी तरफ यह है कि ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी भी कोई, लोगों की हिफाजत, लोगों की सेफ्टी और किसी आदमी की कोई नुकसान नहीं होए, जेड़े भी चलन वो लोग जेड़े सेफ जान और उनकी सेफ ट्रांसपोर्ट होए और उनका सारा का सारा जरा आउन जाने का सिस्टम है वो एफिशिएंटली हैंडल, वो भी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट की। और फिर उसके अलावा जेड़े सारा ट्रांसपोर्ट मेवा जादा या और समान जादा उसी टाइमली ट्रांसपोर्ट किया जाए और एफिशिएंटली का, वो भी ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी है। सो इसलिए हार्टिकल्चर टूरिज्म भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ मुयसर करता है। ये कोई शक नहीं कि पिछे कुछ ऐसे वाक़ात होए, जियां एक अखनूर एक्सीडेंट होया और एक्सीडेंट होए जिदे एक आम जेड़े हिल रोड पर एक्सीडेंट हुआ। आम आदमी जरा इस गल के ऊपर चिंतित है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि कोई भी जान जाए वो किसी की भी होए उसकी जिम्मेवारी साढ़े ऊपर बनती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर भी बनती। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने बड़ी जिम्मेवारी कन्नै उत्थे ये दिखना है कि लोगों की पैसेंजर्स की सेफ्टी और एफिशिएंटली और सेफली जो पैसेंजर्स है वो चल, ये थोड़ी जिम्मेवारी है, कोई शक।
ਜਿਹੜਾ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, तुम्हें पता है ई चलाने का सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन जेड़ा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि 8000 कमर्शियल गड्डियों के परमिट कैंसिल कर दिए। मैं समझना जाती तौर पर ये बड़ा एक आर्बिट्रेरी एक्शन है। मैं नहीं आता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर कोई आदमी गलत है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ड्राइविंग लाइसेंस करा था, साड़ा जो ड्राइवर था जम्मू कश्मीर था, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान ने दी। सरदार साहब मैं तुम दसी ओड़ना, इत्थे का ड्राइवर जोड़ा था, जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे, जिससे नगरोटे और अखनूर को अगे जाना होंदा हा, ये हैवी का ड्राइवर होंदा हा, इल दा, और इल दा हैवी का ड्राइवर होंदा हा। उनकी मिसाल जी थी कि ना पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी। वो ड्राइवर इन्ने सियाने होंदे थे कि उन्हें पता था कियां चलानी गड्डी, कियां चलानी। ईवन JKSRTC के जो ड्राइवर श्रीनगर तो जम्मू आते हैं, जम्मू श्रीनगर जाते, हूँ कोई मोटर व्हीकल एक्ट भी तरमीम हुई थी, जिसकी वजह कन्नै हिल वाला तो कम ही मुक्की दा, बी वाला कम मुक्की दा। हूँ जेड़ा कोई राजस्थान तो भी गड्डी चला दा, वो हिल भी जाता, भावें उसे पता हो या नहीं हो कियां चलानी है। सो वो कुछ एक शॉर्ट कमिंग है। मैं तो समझना कि किसी ना किसी तरीके मोटर व्हीकल एक्ट तरमीम करिए, हिल का ड्राइविंग लाइसेंस इंस्टीट्यूट दोबारा होना चाहिए ताकि सेफ्टी पैसेंजर्स की जी जस्टिफाई करे। बिकॉज पैसेंजर की सेफ्टी थोड़ी भी ड्यूटी है और साड़ी सिविल सोसाइटी की भी ड्यूटी और समाज की ड्यूटी है कि पैसेंजर सेफ। एक तो दूसरी गल है कि 8000 कैंसल हुई। मैं आखना कि सख्त तो सख्त कार्रवाई करे सरकार, ये कोई शक नहीं, लेकिन 8000 कमर्शियल गड्डियां तुम अगर बंद कर दोगे, परमिट कैंसिल कर दोगे, एक तो जो आम आदमी जो ट्रांसपोर्टर उसी भी परेशानी, और ट्रांसपोर्टर माफ़ी चाहना मैं एक गल आखा ना आखनी नहीं चाहिए हुए, ट्रांसपोर्टर ने बगैर परमिट के गड्डी चलाना शुरू हो जाना। माफ़ी चाहना मैं प्रैक्टिकल गल करा, और वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर बगैर परमिट के गड्डी चलती है और अगर उस बगैर परमिट के गड्डी के करने नुकसान होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ओनर लिए भी, ट्रांसपोर्टर लिए भी, और कई कॉम्प्लीकेशन हो। मैं इस मसले का मेरे को संज्ञान साढ़े BJP के ट्रांसपोर्ट सैल ने भी लिया था, सरदार साहब ने भी मेरे कने 2-3 बारी गल की। मैं UT के आला अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आला अधिकारी कन्नै मैं संवेदना की है कि ये कोई शक नहीं कि तुम लॉ की इंप्लीमेंट कराओ। लॉ इंप्लीमेंट साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा किया, साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा कोऑपरेट किया। मैं अज का नहीं आखा चौधरी साहब, 1987 तो मैं दिखाना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है उसने हमेशा कोऑपरेट किया, मतलब क्या ट्रैफिक करने, क्या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट करने, उन्होंने कोऑपरेट किया। अज भी मैं पूरा यकीन है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि मैं कानून के खिलाफ चलूं, लेकिन अगर कोई गलतियां हुई हैं या कमियां रही हैं, मेरी तो इनके माध्यम करने ये है, और मैं तुम्हें आश्वासन दिला कि मैं भी टेकअप करांगा। एक टाइम इस गल का कोई ना कोई हल कड्ढिए, एक बार इन्हें वार्निंग दी है, फिर एक सिस्टम बनाई दिता जाए कि भाई ये सिस्टम है जो वाले हूँ। अगर कोई आदमी 50 बारी लाइसेंस, मेरे को लाइसेंस मैं 50 बारी मेरा चलान हो जाता महीने, मैं डिजर्व नहीं करता गाड़ी। देखो ये कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी ये बिनती है कि तुम भी सरकार कन्नै गल करो, मैं भी सरकार कन्नै गल करा, अस हमेशा तुहाडे कन्नै खड़ोते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है वो जम्मू की इंडस्ट्री है। कोई ऐसी जरूरत नहीं पानी तुम कि ना एजिटेशन करो, कोई जरूरत नहीं। क्यों करनी? तुम साढ़े लोग हो, तुम साढ़े इत्थे दे माशरे के लोग हो, साढ़े अपने लोग हो, अस तुहाडे कन्नै खड़े हाँ। असें गवर्नमेंट कन्नै ये इल्तजा करनी, मैं पहले भी की है कि बराए मेहरबानी कानून के खिलाफ नहीं आ चलना, जो होई आ उसी वो एक मौका दिता जाए, तुहाडे कन्नै बेहिए एक बनाया जाए, भाई अगर ये होएगा तो फिर नहीं लिहाज होएगा, ये लिहाज नहीं होएगा। लेकिन 8000 का परमिट कैंसिल करना ये कोई जवाजियत नहीं। टोटल गड्डी कितनी है सर साहब?
कमर्शियल तो बहुत है इस तरह जम्मू कश्मीरी देखोगे 3.5 लाख गड्डी रजिस्टर है 3.5 लाख गड्डी च 20% तो उड़ाई उड़े दिल्ली इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है ये 10,000 तक और चौधरी साहब 20% से उड़ी आ 20% गड्डी उड़ी तो फाके लगी इसलिए मैं भी आज सर मैं तो यकीन दिलाना चाहना आज सरकार के आला अधिकारियों कन्नै लांगे और तुसें भी उंदे कन्नै गल करनी मिली जुली कोई ना कोई हल कड्डांगे लेकिन मेरी थोड़े अगे फिर अपील सरदार साहब तुसीं बैठे हो सारे सीनियर ट्रांसपोर्टर बैठे कोई ये कोई नवा आदमी नहीं है बड़े पुराने तजर्बेकार इतने लोग बैठे एक किश होंगे नौजवान लेकिन इतने बड़े बड़े तजर्बेकार मैं दिखी है सारे तजर्बेकार और पुराने आदमी बैठे शहर की जिम्मेवारी भी थोड़े उपर है और लोगों की जिम्मेवारी भी थोड़े उपर है तुसें भी मेहरबानी करनी तुसें भी इस गल कोऑपरेट करना एडमिनिस्ट्रेशन करने और समाज करने कि लोगों की सेफ्टी लोगों की सिक्योरिटी जी है गड्डी बही है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होए क्योंकि तुसें हमेशा लोगों की सेवा की अगे भी तुसें पूरा एक एसोसिएशन ने भी अपने आप तैयार करना कि भाई आम आदमी जो सेफ और सिक्योर तरीके से वो गड्डियों की फिटनेस भी होनी चाहिए वो ड्राइवरें की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए अगर वो कोई नाड़ी आदमी की तुम गड्डी दे ओड़ोगे मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं दसना क्या होंगे मोटर व्हीकल एक्ट सरदार साहब मेरे को ज्यादा पता जो निके निके होंगे तब असें पता जिम्मेवारी कि सरदार साहब जो ट्रक ड्राइवर की जिम्मेवारी नहीं है कि भाई उसने गलत आदमी रखे मालक की जिम्मेवारी इसलिए थोड़ी भी जिम्मेवारी बनती कि तुम देखो लेकिन हाँ 8,000 गड्डी की सस्पेंड इको बारी करना मैं समझना उन्हें जो दिता सरकार ने वो भी इसलिए किया कि भाई डिसिप्लिन आओ अस सरकार अगे मैं भी विनती की तुस भी करो और अस फिर करांगे कि एक बारी असें रियायत दी जाए और एक सिस्टम बनाया दिता जाए जो सिस्टम सारे पता होए ताकि उसके बाद कोई लिहाज नहीं किया जाए लेकिन एक बारी माफी दी एक बारी चलन दिता जाए सिस्टम फिर उसके बाद बिना लिहाज जितने कोई मेजर देखो सरदार साहब तुस भी हो कोई चाहता कि कोई जान जाए बिल्कुल नहीं कोई चाहता मेरी गड्डी टूटे कोई चाहता कि मेरे गड्डी बैठे का जो पैसेंजर है उसे नुकसान हो कोई ड्राइवर जो चाहता वो नहीं चाहता इसलिए जिसले असें ड्राइवर रखने जिसले असें क्लीनर रखने असें बड़े समझदारी कन्नै रखने और बकायदा अगर ड्राइवर कोई गलत है उसकी शनाख्त करिए उसे आखना भाई नहीं असें अपनी इंडस्ट्री भी नहीं बदनाम होने देनी असें अपने आप की तो इस वेले जो है मैं तुझे यकीन दिलाना मैं भी टेकअप करांगा तुस भी टेकअप करो मैं पहले भी टेकअप किया आला अधिकारी कन्नै नहीं कि हाँ आला अधिकारी लेकिन ये है कि जिम्मेवारी कन्नै असें इस चीज़ की निभाना है सरकार की भी मंशा ये है कि डिसिप्लिन आवे क्योंकि आखिर सरकार जिस वेले एक्सीडेंट होंदा ना सरदार साहब ये जेह्ड़ी भैन मेरी खड़ोती थी कहती तोल मोल के बोलते ये फिर उसने पता की करती कितने गया ये सामने शिफ्ट है भगवान शिव का नाम है ये पकड़ दी कहाँ है सरकार कहाँ है पुलिस ये थोड़ी आदमी ट्रांसपोर्टर कहाँ है उसने थोड़ी छोड़ेगी नहीं बिल्कुल बोलते हैं कि और ठहर ना मेरी गल मैं तेरी भैन तेरा नहीं अकल तेरा माइक टूटे तेरी पब्लिसिटी कर पता अस आखने सरदार और ब्याह दे फिर सारे चढ़ते इसलिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है साड़ी भी जिम्मेवारी है असें सांझी जिम्मेवारी निभानी लेकिन इस वेले जड़ा है इस वेले मैं थोड़े करने कि इस इशू पर थोड़े करने अस भी गवर्नमेंट आगे करांगे गुजारिश तुस भी साहब कोई और लीडर बैठा होता तो ये सवाल मैं नहीं पूछता क्योंकि वो इस बात को मजाक में टाल देता। भाजपा के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा से मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि अब माहौल थोड़ा जिस तरह से गरमा रहा था उसमें थोड़ी सी शांति आ गई है रोड पर उतरने की नौबत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये बात जरूर कही कि एक बार वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और जो लूप होल हैं जो गलतियां हो रही हैं वो एक बार उसको विस्तार से समझ लेते हैं ऊपर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सरकार से भी टेकअप कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं और दोबारा अगर कोई गलती करेगा तो फिर उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ी शांति जरूर आई है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक हट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।